कांग्रेस की ओर से प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब जेल के अंदर ही लिखी थी, भारत की खोज। आज देखिए, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को नए अध्यक्ष की खोज है, वे भी गांधी परिवार से बाहर। वैसे कांग्रेस जन तो अभी तक गांधी परिवार की ओर बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और राहुल गांधी को मनाने में लगे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चंडीगढ़ में बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित करवाया कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से बिना चुनाव के अध्यक्ष बनाया जाए। दूसरे राज्य भी ऐसे ही प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि टस से मस नहीं हो रहे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच ऐसा कहा जा रहा है कि वे एक दिन दिल्ली आएंगे और इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनाए जाने के चर्चे भी जोरों पर हैं और ऐसे में वे हाईकमान सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली आई भी और कहा कि सोनिया गांधी जो भी आदेश देंगी उसका पालन करूंगा। इसी तरह शशि थरूर भी अध्यक्ष पद की तैयारियों में जुटे हैं, जो आमतौर पर कांग्रेस को संकट में डालते रहते हैं। कभी अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर के रहस्यमयी मृत्यु के चलते वे सुर्खियों में रहे, अभी तक वे गुत्थी सुलझी नहीं है। कभी संसद के बाहर महिला सांसदों के साथ फोटो पर ट्वीट करने पर चर्चा में आए और इस तरह अध्यक्ष पद के लिए जो मिस्टर क्लीन की छवि चाहिए वो शशि थरूर में नहीं दिख रही, पर चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार है। वैसे शशि थरूर एक बुद्धिजीवी राजनेता है और राजनयिक भी रहे, कोई भी लड़ने को स्वतंत्र है। अशोक गहलोत गांधी परिवार के निकट है और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही आपको बता दें कि कई पदों पर भी रह चुके हैं, खासा अनुभव है इनके पास। कहा जा रहा है कि अगर शशि थरूर चुनाव में उतरते हैं तो 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। इससे पहले जितिन प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बुरी तरह पराजित हुए थे। अब तो वे भाजपा की आंखों के तारे हैं। राहुल गांधी हालांकि एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं और कुछ सफलता भी मिली, लेकिन वे वरिष्ठ कांग्रेस जनों से उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे पर काफी विरोध सहना पड़ा और चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। टिकटों के लिए अशोक गहलोत, कमलनाथ और चिदंबरम अपने ही बेटों पर दबाव बनाकर उन्हें राजनीति में लाने को अड़े हैं। अब इसलिए राहुल किसी भी हालात में तैयार नहीं हो रहे। राहुल गांधी ने एक ड्रीम टीम बनाई थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, दीपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट, नवीन जिंदल जैसे नाम शामिल थे। युवाओं की टीम, भविष्य की टीम, भविष्य की कांग्रेस। लेकिन जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंधिया और पायलट को कमान न मिली, तब युवा नेता निराश हो गए और सिंधिया तो कांग्रेस ही छोड़कर चले गए, जबकि आज भी सचिन पायलट संतुष्ट नहीं है। जितिन प्रसाद भी छोड़कर चले गए। इस तरह ड्रीम टीम बिखर कर रह गई और शायद वरिष्ठ नेताओं से राहुल का मन भी बुझ सा गया। नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा और अभी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा में वे कांग्रेस को संजीवनी प्रदान करने की कोशिश में हैं और भाजपा इन पर लगातार हमले कर रही है। वरिष्ठ नेता अभी भी आगे नहीं आ रहे। देखिए, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को कौन सा नेता अध्यक्ष के रूप में मिलता है। एनवी न्यूज के लिए कमलेश भारती की रिपोर्ट।